संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज सुनते हैं सुविख्यात युगल गायक सिंह बंधु के साथ बातचीत। यह बातचीत विविध भारती के लिए वर्ष 1985 में रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुत करता रही छाया गांगुली। आइए सुनते हैं उस समय में चलकर उस समय की संगीत सरिता की धुन के साथ। संगीत सरिता। आज के विशेष संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए प्रसिद्ध युगल गायक सिंह बंधु के साथ भेंट कर रहे हैं राम सिंह पवार। संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध युगल गायक सिंह बंधु, श्री तेजपाल सिंह जी और श्री सुरेंद्र सिंह जी। दोनों बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, इन दोनों बंधुओं के गायन में एक भावभीने वातावरण का निर्माण, सरगम की चपल छटा, द्रुत गायकी का गरजनाद, स्पष्ट शब्दोच्चारण, तान तैयारी, कोमल भावुकता का सौंदर्य सुनाई देता है। साथ ही आपके गायन में पटियाला, इंदौर और किराने घराने की गायकी का रसास्वादन भी मिलता है। तेजपाल सिंह जी बतलाएंगे कि इन तीनों घरानों की गायकी के प्रति आप कब और कैसे प्रभावित हुए? मेरा मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए पवार साहब, हमारी जो शिक्षा हुई है सबसे पहले अपने बड़े भाई साहब प्रिंसिपल जी.एस. सरदार से हुई है जी, और उनकी अपनी शिक्षा किराना और पटियाला के उस्तादों से हुई है लाहौर में जी। तो चूंकि हम पहले उनसे सीखे तकरीबन 15-20 साल तक जी, और उसके बाद हम उस्ताद अमीर खान साहब के शागिर्द हो गए 1962 में जी। तो हमारे ऊपर ये स्वाभाविक है जी कि इन तीनों घरानों की गायकी का ही असर हो। देखिए, जैसे किराना घराना की राग की सिलसिलावार बढ़त, हमारे उस्ताद अमीर खान साहब जो गुरु हैं, उनकी संगीत का जो गांभीर्य है जी, जो उनकी गहराई है और जो चपलता पटियाला घराना की है, उन सब चीज़ों का असर हमारी गायकी में आना एक लाजमी तौर पे साफ है। तो जैसा कि आपने तीनों घरानों की सुंदर गायकी को सीखा और अपनाया है, तो सुरेंद्र जी, आपकी गायकी किस घराने का प्रतिनिधित्व करती है? इस बारे में कुछ कहें? पवार साहब, प्रतिनिधित्व तो इंदौर गायकी का करते हैं, क्योंकि हमने अपनी सूझबूझ से जिस काबिल हम हैं, उस्ताद अमीर खान साहब को गुरु धारण किया जी। उस्ताद अमीर खान साहब इंदौर घराने के उस्ताद थे जी। तो जो गायकी हमने सीखी, जिस गायकी का अनुसरण हम करने की कोशिश करते हैं, वो इंदौर गायकी है जी। तो हमारी गायकी जो है वो तो इंदौर घराने की गायकी है। बाकी जो गायकियां हैं उनका सिर्फ असर मात्र है उस पर, यानी मूल रूप से हम इंदौर घराने के गायक हैं, लेकिन हमने दूसरे घरानों से गाना सीखा है जी। और उन सब की कृपा जो है वो हमारे संगीत पर दिखनी चाहिए, लेकिन मूल रूप से हम इंदौर घराने का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू में तो आप दोनों स्वतंत्र रूप से गाते थे जी। ये युगल गायन की कल्पना किस प्रेरणा के आधार पर आपको मिली अथवा किस उद्देश्य को लेकर? तेजपाल सिंह जी। देखिए, हम शुरू से अकेले अकेले गाते थे जी। तो उसका फायदा ये हुआ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ जी कि जो हमने अपने अपने नुक्स थे, जी, चाहे हम एक ही वातावरण में पले बड़े हुए, एक प्रकार की शिक्षा हुई, लेकिन हमने जो अपने नुक्स थे वो हमने अलग अलग तौर पे निकाले। और क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारा जो संगीत का तरफ जो रुझान था एक ही प्रकार का था, एक ही हम उस्ताद के शागिर्द शुरू से थे, एक ही घर में पले, एक ही घर में बड़े हुए और आपस में प्यार बहुत था, एक दूसरे को कोई यानी कि कंपटीशन की कोई फीलिंग कभी भी नहीं थी। तो शुरू में जो हमने गाया उसका फायदा मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये हुआ कि अपने अपने नुक्स और गायकी के जो हर भाग हैं, आलाप है, विलंबित में मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक में गाना, उसके बाद बढ़त राग की, उसके बाद तान, हर एक को अलग अलग प्रकार से अलग अलग बैठ के हमने जो रियाज किया उसमें हमारे जो नुक्स थे उसमें छटे। उसके बाद जब हमने ये महसूस किया कि हमें हमारा उद्देश्य एक ही है, हमें हमारे उस्ताद अमीर खान साहब ने भी कहा अगर आप डुएट गाएंगे तो
फायदा रहेगा। और जैसे प्रेरणा की बात आप कह रहे हैं जी, तो प्रेरणा की कोई कमी नहीं। अच्छा। ख्याल गायकी में हद्दू हसू खान साहब जी, पटियाला के अली बख्श फतेह अली खान साहब, फिर शाम 84 के नजाकत अली खान सलामत अली, फिर पटियाला के ही फतेह अली अमानत अली। तो एक लंबी परंपरा है युगल गान। पूछना चाह रहा था मतलब कि नहीं, युगल गान की परंपरा नहीं, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। ध्रुपद में तो जोड़ियों की बड़ी पुरानी परंपरा है। और हम मूल रूप से पंजाब के हैं। तो पंजाब में अली बख्श फतेह अली खान साहब, नजाकत अली सलामत अली, फतेह अली अमानत अली, तो एक परंपरा थी। तो उनको देखते हुए खुद गा के बहुत अच्छा लगा और एक दूसरे को हमने एक दूसरे का पूरक पाया संगीत के रूप में। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा, इसलिए डुएट गाने लगे। सुरेंद्र जी, स्वतंत्र गायक के रूप में जब कलाकार अपने गायन अथवा वादन को प्रस्तुत करता है जी, तो उसका संपूर्ण ध्यान बिंदु की ओर केंद्रित रहता है। इन आलाप, विलंबित, राग का विस्तार, द्रुत और गाते समय जैसे किसी शिल्प कला का निर्माण कर रहा हो या तराश रहा हो जी। तो युगल गान में एकाग्रता, लेन देन अथवा गायन के स्वरूप एवं सौंदर्य को निखारने में आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? एक बात तो यह है कि जब हम दोनों गाते हैं जी, तो हमें यह नहीं लगता कि हम युगल गान गा रहे हैं। अच्छा। अब हमारी सोच, हमारी मेहनत और शायद हमारी आत्मा इतनी मिल गई है कि अब हमें कभी नहीं लगता कि हम एक दूसरे के पूरक हैं या बात को बढ़ा रहे हैं जी। अब हम उसको सोलो के हिसाब से ही तकरीबन गाते हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरा आपने फरमाया है कि हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, तो हम राग की शुद्धता का ध्यान रखते हैं जी। और आपने शिल्पी का बड़ा अच्छा मिसाल दी है। और गायक जो है वो अपने गायन में हम अपनी आवाज से सही एक ही प्रयास करते हैं कि हर बार जो राग हम गाना चाहें वो अपनी पूरी शुद्धता के साथ और अपनी परिपूर्णता के साथ पूर्ण रूप से अवतरित हो जाए, तो हमें ऐसा लगे कि आज हमारा गाना सफल हुआ। और ये केवल प्रयास की बात है। अच्छा। ये मतलब नहीं है कि हम ये कर पाते हैं। हमने कुछ पा हर बार हम प्रयास करते हैं, हर बार हारते हैं, अगली बार और कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी, एक सफल युगल गायक के लिए जी दोनों कलाकारों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले तो एक दूसरे के साथ प्यार होना बहुत जरूरी है। फिर एक दूसरे की जो कलात्मक क्षमता है जी हाँ, उसके प्रति इज्जत होना बहुत जरूरी है। मैं गा रहा हूँ, मेरे भाई साहब भी गा रहे हैं, तो मुझसे अच्छा गाते हैं, ये प्यार की भावना जब तक मेरे मन में रहेगी तब तक युगल गान अच्छा लगेगा। जब उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाएगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होगी या हिस्से बांट लिए जाएंगे कि भाई तुम विलंबित गा लेना, मैं द्रुत गा लूंगा, तब युगल गान सही मानों में युगल गान ना रह जाएगा और उसमें द्वंद्व हो जाएगा या उसमें प्यार की भावना का अभाव खटकेगा। तो आपके अपने युगल गायन के बारे में आप कुछ उदाहरण देते हुए कुछ हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे? वो हम मेरे ख्याल में तेजपाल सिंह जी, नट भैरव जो है, नट भैरव का जी सिर्फ द्रुत का थोड़ा सा पोर्शन, अच्छा, ये हम अपने प्रयास मात्र से सुना रहे हैं। इसको आइडियल नहीं समझना है, इसमें हमारी कई कमियां रह गई होंगी। हम क्या प्रयास करते हैं, कैसे एक दूसरे के पूरक बनने की कोशिश करते हैं, वो इसमें शायद दिखाई दे। इस उम्मीद से ये हम श्रोताओं की सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। नाम जपत तो तेरो नाम दावा मरे करे मगा मगा दाबा हूँ तो तेरो बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी, आप यहाँ तशरीफ लाए। हम श्रोताओं की ओर से और संगीत सरिता कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज के इस विशेष संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सिंह बंधु से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रहे थे राम सिंह पवार। मित्रों, अब सुनते हैं राग मेघ, युगल गायक हैं सिंह बंधु।
ये था राग मेघ और आवाजें थी युगल गायक सिंह बंधु की। प्रस्तुत करता है छाया गांगुली। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। Da